बहरा अरब में मुमकिना समंदरी तूफान के बायस ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी। 48 साल बाद अगस्त के दौरान बहरा अरब में समंदरी तूफान बनने का इम्कान। मानसून सिस्टम कराची के जनूब मशरक में तकरीबन 250 किलोमीटर दूर आज सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी बहरा अरब में पहुंचेगा। कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, मिटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो, दादू में 31 अगस्त तक आंधी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। माहीगिरों को 31 अगस्त तक समंदर में न जाने का मशवरा। साहिल पर दफा 144 भी नाफिज कर दी गई। कराची, हैदराबाद, सांगड़ समेत कई शहरों में निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। कराची के वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन हदीर, शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी, कायदाबाद, पोर्ट कासिम में बारिश का सिलसिला जारी। सदर आई चंडीगढ़ रोड, एम ए जिना रोड पर भी बरसात। महकमा मौसमियात और PDMA के साइक्लोन अलर्ट पर सिंध हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध का इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। सूबे के तमाम अस्पतालों को इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। बोले, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। दरिया, नहरों और दीगर पानी की गुजरगाहों के बंदों की निगरानी करते रहें। मानसून बारिशों ने शहर की सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। जगह जगह गड्ढे, पानी जमा, शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में बारिश के बाद सूरत हाल काबू में है। नीपा पुल पर मौजूद बल्दियाती मुलाजमीन की काविशों को सराहा। कहा, माजी में यहाँ पानी मौजूद होता था जबकि इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। शहर की शाहराहों पर पानी की निकासी के लिए मशीनरी मौजूद है। जिन्होंने इस शहर पर राज किया वो सिर्फ निज़ाम ही दरहम बरहम कर सके। आने वाला वक्त कराची के लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। सिंध में जारी तूफानी बारिश का स्पेल थम न सका। कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। ठट्टा, सजावल और मीरपुर खास डूब गए। गुज़श्ता 3 दिन से कभी हल्की कभी तेज बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। नवाबशाह, टंडो, मोहम्मद खान और जामशोरों में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। पंजाब के कई शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गुजरात, जहलम, पिंडादल खान समेत दीगर शहरों में बारिश से जल थल हो गया। बूरेवाला में करंट लगने से 2 साल का बच्चा जान से गया। लहिया, करोड़ा, ईसल और दरियाई बेल्ट में कई फुट पानी जमा। सरगोदा, चिन्यूट और खुशाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मानसरा में 36 घंटे से जायद से बारिश का सिलसिला जारी। बालाकोट, ओगी, बटकराम, बफा और पखल में जलथल एक। वादी कागान और बालाकोट में बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। शहर कागान तोदे गिरने के बायस जगह जगह से बंद। शदीद बारिश के बायस दरिया कन्हार में तुगयानी। नजदीकी इलाकों में हाई अलर्ट जारी। महांट्री नाले पर भी मौजूद राब्ता पुल दोबारा टूटने का खतरा। शदीद बारिश के बायस कई कच्चे मकान गिरने की इत्तलात। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बारिशें। सिमाड़ी, मांडी और बाटा नाला के रास्ते में लैंड स्लाइडिंग। सड़क कई मुकामात पर जुज़वी तौर पर बंद। मार्पल, छरियाना में सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी रवाना। नीलम वैली में बारिश के बायस पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। जिले इंतजामिया ने सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया। मुजफ्फराबाद को अबिटाबाद से मिलाने वाली शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। महकमा शाहरात का अमला सड़क खोलने में मसरूफ। दरिया नीलम में दहशत गर्दों से डायलॉग का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों का लहू रायगा नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ का कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान के सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। बोले, बलूचिस्तान में 26 अगस्त को इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ। पूरी कौम इस वाक़े पर गमज़दा है। बलूचिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर करनी है। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशत गर्दी का खात्मा होगा। लीडिंग वकला, सियासी रहनुमा और फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड सेंट्रल रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी PTI का जज से मुकालमा। जज ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल से इस्तफसार किया कि क्या वजह है कि इनके बेटों से बात नहीं करवा रहे। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा कि जब भी इनके बेटों को फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक हफ्ते से शहर इक़्तिदार में डेरे। GTV न्यूज़ अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में पड़ाव की वजूहात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर PTI के हवाले से मामला हल करने के लिए कोशा। आने वाले दिनों में बानी PTI और पार्टी के सियासी मुस्तकबिल का तयन मुतवक्के। अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज अहम शख्सियत के साथ बातचीत कर रहे हैं। लीग ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सोच को कि हमने बिजली को सस्ता करना, वहां तक तो हम बिल्कुल ही वेलकम करते हैं सोच को, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। बाकी मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है कि ना सिर्फ वफाक के बिजली का निज़ाम तबाह है, मगर वफाक का हर इदारा अपना काम नहीं कर सकता। इत्तेहादी जमात ने भी मुल्क में महंगाई की वजह हुकूमत को करार दे दिया। नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान भी समझ से बाला तर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई और बिजली के बिल ज्यादा हैं। महंगाई और वफाकी पॉलिसियों की वजह से असर बिजली के बिलों पर होता है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मसाइल का वो हल चाहते हैं जो मुमकिन हो और हम करके दिखा सकें। चाय की चक्की में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। पेट्रोल लाइट और हाई स्पीड डीजल भी सस्ता किया जाएगा। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी देंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 19 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में 4 अहम कवानीन की मंजूरी मुतवक्के। टेली कम्युनिकेशन अपील ट्रिब्यूनल क़याम का बिल और निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी ली जाएगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर कानून ने तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायर होते ही सीनियर तरीन जज अगले चीफ जस्टिस होंगे। जनरल फैज हमीद केस पर हुकूमत के पास कोई अपडेट नहीं। बानी PTI के फौजी अदालत में मुकदमा चलने या ना चलने का मामला पंजाब हुकूमत पर है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, रासफ इलाही और ज़ारा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा आज समाअत करेंगे। ऐवान सदर में गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज में तकरीब। सदर मुमलिकत ने कौमी हीरो अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। आसिफ जरदारी का अपनी तरफ से अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी, मुसलसल मेहनत और लगन को सराहा। अरशद नदीम ने हिलाल इम्तियाज अवार्ड देने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। सदर मुंतखब हुई तो काबीना में किसी भी रिपब्लिकन को शामिल कर सकती हूँ। कैमला हैरिस कहती हैं मरकज़ में ज़ाती तौर पर अहम तब्दीलियाँ करना चाहती हूँ। मुख्तलिफ तजुर्बात रखने वाले लोगों की शमूलियत से अवाम को फ़ायदा होगा। कैमला हैरिस। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट आज शुरू होगा। शाह मसूद टीम की क़यादत करेंगे। शाहीन अफरीदी को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की टीम में वापसी। कोच जैसन गिलास्पी कहते हैं कि प्लेइंग 11 का ऐलान मौसम और पिच को देख कर करेंगे। इनफरादी हैसियत के बजाय बतौर टीम खेलना होगा। क्रिकेट में जो अच्छा खेलेगा जीत उसी की होगी।